हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। जैसे कि आप सभी का फिजिकल जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, मैं यह वीडियो मूल रूप से उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनको इसमें डाउट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डाउट है। मेरे पास जो कमेंट आते हैं या ज्यादा से ज्यादा फोन आते हैं, उसी के आधार पर मैं यह वीडियो बना रहा हूं। यदि आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है तो आप यह वीडियो से स्किप हो सकते हैं, आपके लिए यह वीडियो नहीं है। यह सिर्फ उस बच्चों के लिए है जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है, कुछ समस्या आने वाली है। मैं उसके बारे में बताऊंगा भी कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हो सके तो उसका थोड़ा सा मैं जुगाड़ भी बताऊंगा कि वहां से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए कोई दूसरी व्यवस्था आप लेकर के जा सकते हैं या नहीं जा सकते। पिछले ईयर में क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों को रोजगार पंजीयन के चक्कर में बाहर कर दिया था। उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे कमेंट करना कि आपको फिजिकल के समय बाहर किया था या फाइनल मेरिट लिस्ट के समय बाहर किया था, मतलब ज्वाइनिंग के समय बाहर किया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जो है ज्वाइनिंग के समय में बाहर किया होगा, न कि फिजिकल के समय में। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हो सके तो वीडियो देखने के बाद में इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर, जो कमेंट मेरे पास आ रहे हैं उसमें भर भर के कमेंट ये आ रहे हैं कि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग हमने फॉर्म फिल किया है। किसके अकॉर्डिंग? आधार कार्ड के अकॉर्डिंग हमने फॉर्म फिल किया है, परंतु अभी मार्कशीट में चेंज आ गया है कि मार्कशीट के नाम और आधार कार्ड के नाम में जो है स्पेलिंग में चेंज आ गया है। किसी में सरनेम, आधार कार्ड वाले ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सरनेम है ही नहीं, लेकिन मार्कशीट में ऐसे हैं जिनके पास सरनेम है। ठीक, सरनेम मतलब उपनाम जो रहता है नाम के आगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास आधार कार्ड में एक दो स्पेलिंग मिस्टेक भी है और मार्कशीट में ठीक है और आपने फॉर्म फिल किया है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास आधार कार्ड को रिन्यू कराने का समय नहीं है या नया बनवाने का समय नहीं है या मार्कशीट के अकॉर्डिंग बनवाने का समय नहीं है, यदि मान लो आपने आधार कार्ड को अभी नया बनवा भी लिया, सही स्पेलिंग करवा भी लिया, लेकिन जो आपका रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट में तो आपका नाम उसी स्पेलिंग से है ना, इसीलिए आपको अभी कोई जरूरत नहीं है इसको करवाने की। आपके पास जो है जैसा है उसी को लेकर के आप चले जाइए। हो सके तो एक बार अपने तहसील में जाकर के एफिडेविट बनवा लेना कि मेरे मार्कशीट में मेरे पिताजी का नाम का स्पेलिंग ऐसा ऐसा है या सरनेम नहीं है, जिसे आधार कार्ड वाले ने अपनी गलती से किया हुआ है, जिसमें आधार कार्ड वाले ने सरनेम हटा दिया, एक दो स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। आधार कार्ड बनाना आपका काम नहीं है। आधार कार्ड सेंटर वाले ने यदि आपके नाम का स्पेलिंग गलत किया है तो गलती उसकी मानी जाएगी, क्योंकि आधार कार्ड सेंटर में ज्यादातर ऐसा होता है कि ठीक है आप जमा कर दो, 15 दिन बाद आधार कार्ड बन के आ जाएगा। अब वो सामने वाला क्या लिखता है क्या नहीं, ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो ही जाता है। जैसे अभी मैं बरेला में हूं, हम अभी कंप्यूटर काम करते हैं, जब भी हम इंग्लिश में ऐसे टाइपिंग करते हैं, कौन सा? बरेला, BARELA, ये बरेला लिखते हैं ना। यदि इसी का हिंदी में कन्वर्ट करते हैं ना अपन, तो ये बारेला हो जाता है। क्या हो जाता है? बारेला हो जाता है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, लेकिन ये बारेला नहीं, एक्चुअल में बरेला है। ठीक है, तो इसी वजह से कभी कभी हिंदी नाम, इंग्लिश नाम, इसमें स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक हो सकता है। तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास जो है जैसा है आप वो लेकर के जा सकते हैं। बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। सेकंड फेज में बता दूं, रोजगार पंजीयन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, एक छुपा रुस्तम डॉक्यूमेंट जो ज्यादातर बच्चों को फॉर्म भरने समय पता नहीं था। शायद अदर स्टेट वालों को तो बिल्कुल भी पता नहीं था। कुछ अदर स्टेट वालों को तो अभी यह भी नहीं पता है कि उनको एमपी का रोजगार पंजीयन चाहिए या उनके राज्य का। फोन आते हैं मेरे पास, बोले सर हमको यूपी का चाहिए या एमपी का। अरे भाई सुनो थोड़ा सा, मध्य प्रदेश में आ रहे हो आप, मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी किए हुए हो, तो आपको मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो आप क्या काम करिए, उम्मीद है कि आपके पास, किसी के पास जीवित रोजगार पंजीयन होगा, किसी के पास नया जीवित होगा और किसी के पास पुराना होगा। पुराना तो जीवित हो ही नहीं सकता, जो पुराना हो गया वो कहां से जीवित हो जाएगी। पुराना जीवित के साथ में एक्सपायर हो गया होगा। पुराना तो जीवित रहा होगा लेकिन एक्सपायर हो गया होगा। इसमें आप सभी को एक बात ध्यान देना है, जिनके पास पुराना है और वो अभी तक जीवित है, मतलब जिन्होंने 2021-22 में बनाया है, अभी तक जीवित है और आगे 2024-25 में रिन्यू है, उसका जनवरी फरवरी में 25 में रिन्यू है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप ये पुराना वाला जो आपका जीवित रोजगार पंजीयन है उसको लेकर के जाना है, आपका काम एकदम फिक्स हो गया। ठीक है, जिनके पास पुराना तो था लेकिन वो जीवित था, लेकिन उस टाइम पर जीवित था, अब वो जीवित नहीं है, मतलब उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, तो आपको क्या करना है, पुराना वाला तो लेकर के आपको जाना ही जाना है 100%, लेकिन जो नया जीवित है वह भी लेकर के जाना है बनवा के। नया वाला जो जीवित रोजगार पंजीयन है वह भी आपको बनवा करके लेकर के जाना है किसी भी स्थिति में। ये हो गई दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन वो है जिनके पास फॉर्म भरते समय बिल्कुल भी जीवित नहीं था, ना ही मृत था, मतलब उन्होंने बिना रोजगार पंजीयन के फॉर्म अप्लाई कर दिया और कैफे वाले ने भी एस, क्या आपके पास रोजगार पंजीयन है? एस। वैसे तो ये सबसे बड़ी गलती मैं कैफे वालों की मानता हूं, क्योंकि जब कैफे वाले को बहुत ज्यादा आवश्यकता है
जब इतनी जानकारी है तो भाई तुरंत बना दो ना भाई बच्चों का रोजगार पंजीयन, 5 मिनट में बन जाता है वहीं की वहीं। कौन सा तुमको फ्री में पैसे फ्री में बनवा रहे हैं, हैं? तो ये मैं कैफे वाले की गलती मानता हूं, कैफे वाले को बताना चाहिए था। काफी बच्चों के साथ में फ्रॉड हुआ है। आइंदा से अगली वैकेंसी आएगी, आने ही वाली है समझ लो, जब भी आ जाए तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है और इससे कुछ सीखना है, ठीक है। जिनके पास ना तो पुराना है ना ही अभी वो नया बनवाए हैं, उनके लिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप अपना नया और जीवित रोजगार पंजीयन अभी बनवा लीजिए और सिर्फ इसी को लेकर के जाइए। अब वहां पर चलेगा या नहीं चलेगा वो बाद का मैटर है। और जो पिछले बार रोजगार पंजीयन में बाहर हुए थे वो बच्चे अभी इसमें कमेंट कर दे तो देख लेंगे हम कि वो फाइनल में बाहर हुए थे या इसमें फिजिकल में। उम्मीद है कि फिजिकल में बिल्कुल भी बाहर नहीं हुआ होगा, फिजिकल का मौका सभी को मिलता है, ठीक है। उम्मीद है रोजगार पंजीयन से संबंधित तीनों जो समस्याएं आ रही थी उसको मैंने समझाने की कोशिश किया है। इसके अलावा भी यदि आपके पास और कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। अदर स्टेट वालों के लिए मैं बता दूं, अदर स्टेट वालों को भाई मध्य प्रदेश का ही रोजगार पंजीयन बनवाना है। आप YouTube पर सामान्य से सर्च करिए कि मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन कैसे बनाएं, आपको पता चल जाएगा कैसे बनाना है और आप नया रोजगार पंजीयन बनवा करके आ जाइए। जब नहीं चलेगा तो सभी लोग बाहर होंगे, चल जाएगा तो सभी लोग अंदर होंगे, सबकी भलाई होगी, ठीक है। बस इसी बात को आप ध्यान रखिए। मूल निवासी प्रमाण पत्र, किसी किसी ने मूल निवासी प्रमाण पत्र अभी अभी बनवाया है, किसी किसी के पास पुराना उनके नाम का ही बना हुआ है और किसी किसी ने अपने पापा के नाम का जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है उसी के आधार पर फॉर्म भरा हुआ है। किसके नाम पर? पापा के नाम पर जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है उसी के आधार पर फॉर्म भरा हुआ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने अपने पापा के नाम से मूल निवासी पर फॉर्म भरा था और अभी अपना नया मूल निवासी बनवाया है तो आप ये वाला भी लेकर के जाइए और यह वाला भी लेकर, दोनों लेकर के जाइए। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, आपको कदापि वहां से नहीं भगाया जाएगा क्योंकि ये आप दोनों लेकर के जा रहे हैं। आप इजीली बता सकते हैं क्योंकि पापा के नाम के मूल निवासी के का मतलब है कि आपका फॉर्म फिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जिनके पास ओल्ड वाला है तो वही ओल्ड मतलब यही वाला और नया वाला, ठीक है, दोनों। या जिनके नाम से मान लो पुराना रहा है लेकिन वो और अपडेट कराने के लिए या कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक के चक्कर में, नामों के चक्कर में भी नया बना लिया है, अपने ही नाम से नया बना लिया है, तो भी आप दोनों लेकर के जाइए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको डबल डबल यदि कर रहे हैं तो दोनों प्रति लेकर के जाइए। वहां पर जो बोलेंगे सो दिखा देना, ठीक है, जो बोले वो दिखा देना, बात खत्म इसकी। अब तीसरे नंबर पर आता है जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र जो है ये एक तो ओल्ड वाला था पहले जो हमको हाथ से लिखा हुआ मिलता था, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, वो लेमिनेशन करवा के बढ़िया पैक करके रख देते थे। वो लेमिनेशन की झिल्ली के ऊपर उसका अक्षर छप गया होगा, अभी कई साल पहले का जो पुराना हुआ बना था। लेकिन अब जो है वो पुराना वाला नहीं चलता। अब क्या है, अब नया वाला चलता है। इसमें दो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आते हैं, एक आता है इंग्लिश में और दूसरा आता है हिंदी में, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में से कोई भी आप लेकर के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास नया वाला आपने नहीं बनवाया है तो अभी प्रयास कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी फिजिकल से पहले पहले बन करके आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर यही वाला लेकर के चले जाना। जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता ईआर कैटेगरी के कैंडिडेट को नहीं है। जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता ईआर कैंडिडेट को नहीं है। जाति का फायदा जो ले रहा है उसी को मिलेगा। जैसे मैं बता दूं तो ओबीसी, एसटी, एससी प्लस यदि आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास है, इसका लाभ आप 10% ले रहे हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है, ठीक है। बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन जानकारी आपको संपूर्ण दूंगा मैं, क्योंकि यह वीडियो किसी के रिक्वेस्ट से मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस वाले अपना ईडब्ल्यूएस भी लेकर के जाना है। ईडब्ल्यूएस का भी बड़ा अच्छा रोल कॉल रहता है कि 1 मार्च से जो है 31 अप्रैल तक का, कब का, 31 अप्रैल तक की वैलिडिटी रहती है। फिर से हर साल उसको रिन्यू कराना पड़ता है। यदि इस टाइम पर तो आपके पास था, अभी नहीं है तो अभी रिन्यू करा लेना, नहीं है तो पुराना वाला ही लेकर के चला जाना। चला ले तो ठीक है, नहीं चला है तो अभी भगाएंगे नहीं, आपको भगाएंगे कब, फाइनल के समय भगाएंगे, ठीक है। ये हो गई अपनी कौन सी, जाति प्रमाण पत्र की बात। अब बात करें अपन मार्कशीट की, ठीक है। मार्कशीट के साथ में एक चीज और मैं ले लेता हूं, कौन सा, मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, दो चीज, ठीक है। ये 5 चीजें मैं यहां पर अभी बता देता हूं आपको। मार्कशीट आपके पास मुख्य रूप से 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। चाहे आपका मार्कशीट घुमा हुआ हो तो आप नया मंगवाए हैं, उसमें डेट भी नया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। यदि इसमें ज्यादा गड़बड़ी की संभावना होती है तो इसका रोल नंबर डाल करके भी चेक किया जा सकता है। यदि आपने ग्रेजुएशन अप्लाई कर रखा है तो ही ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेकर के जाना है, अन्यथा वहां ज्यादा ज्ञानी पुरुष बनने की कृपा न करें, ठीक है। वहां पर अपना योग्यता 12th ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी आपकी लगेगी। क्योंकि आप जो नौकरी कर रहे हैं ना तो 12वीं बेस पे है ना ग्रेजुएशन बेस पे, केवल 10वीं बेस पे है। 18-19 हजार रुपए मिलने वाला है, कोई लाखों रुपए की नौकरी आप नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट की बात कहीं पर नहीं किया है तो आपको वैवाहिक प्रमाण पत्र बिल्कुल भी लेकर के नहीं जाना है। यदि आपके पास बना हुआ है तो भी नहीं लेकर के जाना है। हाँ,
यदि विवाह होने के बाद आपके बच्चे हैं, एक बच्चे हैं तो उसका प्रमाण पत्र, दो बच्चे हैं तो उसका जन्म प्रमाण पत्र, मतलब जितने बच्चे हैं उनका दोनों का जन्म प्रमाण पत्र लेकर के आपको जाना है। दो से ज्यादा हो तो बिल्कुल भी मत जाना, नहीं तो ऐसे ही बाहर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सरकारी नौकरी में आने से पहले ही दो बच्चे, हम दो हमारे दो, ठीक है। कुल कितने प्रति में लेकर जाना है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो मार्कशीट की बात हो गई। मार्कशीट में भी यदि आपका स्पेलिंग मिस्टेक, वही मम्मी पापा का नाम चेंज, एक दो स्पेलिंग चेंज, सरनेम वगैरह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सब लेकर के चले जाना, कोई टेंशन नहीं। मैं बताया ना, एक बार यदि आप एफिडेविट बनवाने जाओगे, एक बार आप एफिडेविट बनवाने जाओगे तो यहीं पर सभी का एफिडेविट बनवा लेना कि ऐसा ऐसा मेरा रोल कॉल है, बस। एफिडेविट बहुत बड़ी चीज है। कुल कितने प्रति में लेकर के जाना है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने सभी डॉक्यूमेंट के 10 सेट्स करवाए थे। कितने सेट्स? 10 सेट्स करवाए हुए थे। आप अपने हिसाब से कम 6 सेट्स लेकर के जाना है और पूरे जितने डॉक्यूमेंट्स है सभी अपने नाम से सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। क्या कर देना है? सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, ठीक है, मार्कशीट में। और कुल सेट मैंने 6 बता दिया, चाहो तो आप 10-10 भी लेकर के जा सकते हो, ठीक है। अगला, यदि आपके पास एनसीसी डाल रखा है आपने और एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको वहां पर फिजिकल देने नहीं जाना है, क्योंकि फाइनली आप बाहर होने वाले हैं। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा जुगाड़ नहीं है। और यदि आपके पास एनसीसी डाल रखा है तो उसका सर्टिफिकेट है तो लेकर के पक्का जाना है। एक्स सर्विसमैन वाले के लिए भी वही है, आपके पास एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको लेकर के जाना ही जाना है। फोटो की बात करें, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नई फोटो लगाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पुरानी फोटो लगाएंगे, ठीक है। जो पुरानी फोटो जो आपके रिजल्ट में छप करके आया है, वो फोटो अगर उसी कंडीशन में आप दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसी कपड़े में उसी कंडीशन में, भले ही फोटो 2 साल पुरानी हो, उससे लेना देना नहीं है। ये फोटो आपकी इजीली चल जाएगी, जल्दी में चल जाएगी। लेकिन दूसरे कपड़े में या नई फोटो बनवा लिए, अभी वर्तमान डेट की फोटो बना लिए, वह भी चलेगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा डाउट करते हैं, अच्छे से देखते हैं, छानबीन करते हैं। और यदि आप फ्रॉड नहीं है तो आपको और भी कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में पैदा होने के बाद आज तक आपके पास समस्त आईडी प्रूफ जो है सभी लेकर के जाना है, सभी लेकर के जाना है। क्या बता रहा हूं मैं? सभी लेकर के जाना है। चाहे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपके पास आधार कार्ड हो, चाहे आपके पास पैन कार्ड हो, चाहे आपकी वोटर आईडी हो, ठीक है। इतने हो गए, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ठीक है। इसके अलावा पासबुक लेकर के जाना है। क्या लेकर के जाना है? पासबुक। वहां आपके पास बहुत टाइम रहेगा, आपको फॉर्म दिया जाएगा, बैठे बैठे एक आवेदन भर लेना 4 लाइन का। जितने दूर से आओगे आप, आपका 600, 400, 800 रुपए जो भी किराया बनेगा आने जाने का भत्ता, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन जो दगाबाजी में आएगा उसको नहीं मिलेगा। यदि आप बस से आएंगे तो बस की टिकट रख लेना साथ में, ट्रेन से आएंगे भले ही थर्ड एसी में आओ, लेकिन ट्रेन की टिकट भी आप साथ में रख लेना, ठीक है। ये हो गया। इसके साथ में आपको अपने रिजल्ट की 2-3 कॉपी लेकर के चलना है। जो आपका रिजल्ट निकलेगा, मतलब फिजिकल का जो कॉल लेटर है, उसकी 2-3 कॉपी लेकर के चलना है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की मैं आपको बात बता दिया हूं। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जब फिजिकल देने के लिए जा रहे हैं तो उसमें आप क्या क्या सामान लेकर के जाएंगे, ग्राउंड में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कितना समय आपको लग सकता है, खाने पीने के लिए आप क्या व्यवस्था करके जाएंगे, आपका बैग वेग रखने वगने का सारा सिस्टम में एक बार आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। कोशिश करूंगा कि ग्राउंड में ही जाकर के बताऊं, क्योंकि ग्राउंड अपना तैयार हो चुका है, ट्रैक भी बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका है। उसकी वीडियो भी मैं आपके सामने बहुत जल्दी लाने वाला हूं। चलिए, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो कैसी लगी है एक बार कमेंट कर देना। और जो बच्चे रोजगार पंजीयन के चक्कर में बाहर हुए थे वो तो बेहतरीन तरीके से एक बार कमेंट कर ही देना। आप सभी को सुप्रभात, राम राम, जय जोहार, जय हिंद, जय भारत।